समाजवादी पार्टी के नेता सुनील यादव ने कहा कि देश के विच विरोधी धिर द्वारा लगातार पैगासस का मामला चक्कण ते सरकार ने कहा कि पैगासस नाम का कोई भी सॉफ्टवेयर देश के विच नहीं वरत्या गया, इसका कोई सबूत नहीं है। इसलिए पैगासस मामले ते सरकार नूं सदन दे विच बहस करनी चाहिए है। जातिगत जनगणना बारे बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा जातिगत जनगणना की मांग करती रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश के विच जदों समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो जातिगत जनगणना की जाएगी। देखिए, विपक्ष के लगातार आवाज उठाने के बाद केंद्र सरकार अब बात कर रही है कि पेगासस से हमारा कोई लेना देना नहीं है और सरकार कह रही कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसका मतलब लेना देना तो है लेकिन सबूत नहीं मिले हैं, तो साबित करना कठिन है। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार इस जासूसी कांड में शामिल है, सबूत मिटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब कोई ये कौन सी बात हुई कि सरकार कह रही कि कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब सबूत नहीं है लेकिन जासूसी आपने कराई है। मुझे लगता है इससे खराब बात देश के लिए कोई नहीं हो सकती कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार विपक्ष की, पत्रकारों की, अपने नेताओं की, देश के उद्योगपतियों की जासूसी कराए। आखिर उनको इस बात की जरूरत क्यों पड़ी? समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को लेकर के दबाव बना रही सरकार पर कि आप जाति जनगणना कराइए। और आज से नहीं, समाजवादी पार्टी जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में तब भी मांग कर रही थी, आज भी मांग कर रही है समाजवादी पार्टी। नीतीश कुमार जी ने जो बात कही है या उत्तर प्रदेश में जो एनडीए का घटक दल अपना दल है उनके नेता जो बात कर रहे हैं, वही बात तो समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने तो ये साफ कर दिया कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में 2022 में सपा की सरकार बनेगी, हम उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना करा लेंगे। तो सरकार आखिर क्यों भाग रही जाति जनगणना से? कांग्रेस भी भाग रही थी, भाजपा भी भाग रही है। इसीलिए हम लोगों ने हर बार इस बात को कहा है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। दोनों दल नहीं चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बात है, राकेश टिकैत किसानों के बहुत बड़े नेता हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश का किसान आंदोलित है। तो अगर किसान सरकार बना सकता है, सरकार किसने बनाई? बीजेपी की, किसानों ने बनाई। तो अगर काले कानून वापस नहीं हुए जिनसे किसान को नुकसान है, उद्योगपतियों को फायदा है, तो किसान ने बनाया है सरकार, किसान ही सरकार हटा देगा। अब इस सरकार को